नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी टीच मिनट ऐप की ओर से भी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देनी है। आज इस वीडियो में ये वीडियो संभवतः 1 से 1.5 घंटे के बीच का होगा। अगर आप इसे पूरा ध्यान से देखेंगे तो आप इतना कुछ प्राप्त करेंगे जो बहुत मुश्किल से प्राप्त कर सकेंगे कहीं और जगह से। चैप्टर में ले रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस चैप्टर लिया जा रहा है पार्शियल फ्रैक्शंस। जिसे हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न। ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही पूरा तैयार कर लिया है, लेकिन क्योंकि कुछ बातें समझा नहीं होती डायरेक्ट, वो मैं आपको लाइव समझा रहा हूँ। फिर जो मैंने सारे मैटर तैयार कर रखे हैं वो डायरेक्टली आपको रीड करके बताओ, क्योंकि ऐसे लाइव यानी एक एक चीज लिख के बहुत समय लगता है। तो हमें कम समय में ज्यादा करना है ना, तो आपके लिए सारा मैटर मैंने तैयार कर रखा है। लेकिन कुछ बातें मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा, जैसे भी आप देख रहे हैं खाली पन्ने पे। देखिए, इसको समझाने के लिए मुझे एक छोटा एग्जांपल देना पड़ेगा। और मान लीजिए मैंने कह दिया कि 2/x + 3 + 3/x + 7 हमें इसको जोड़ना है। ये दो भिन्न है, 2/x + 3 + 3/x + 7। ये तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा ना, एलसीएम। x + 3 और x + 7 का जो एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उनका गुणा होता है x + 3 × x + 7। अभी हम दो भिन्नों को जोड़ रहे हैं। अब आपको पता ही है कि जो एलसीएम आता है उसमें हल्का भाग लगाते हैं। तो x + 3 का जब भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, क्या रहेगा, x + 7। तो 2 × x + 7। जब इसमें x + 7 का भाग लगाएंगे तो x + 7 कट जाएगा, 3 × x + 3। अब अगर मैं इसको हल करूं तो 2x, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2x + 2 × 7 = 14 + 3x + 3 × 9 बटा x + 3 × x + 7। अब आप देखेंगे 2 और 3x जोड़ेंगे ना, 2x + 3 तो हो जाएंगे 5x, और 14 9 कितने होते हैं, 23 बटा x + 3 × x + 7। तो ये हमने क्या किया, ये दो अलग अलग फ्रैक्शंस थे, दो भिन्न थी। ये अंश, ये हर, ये अंश, ये हर, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये जोड़ा, एलसीएम लिया। और ये आप कक्षा 7 8 में आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो प्रोसेस मैंने किया है, ये तो है दो भिन्नों को जोड़ना। लेकिन अब अगर हम ये चाहें, क्योंकि अगर ये चाहे ये जो हमने प्राप्त किया ना आंसर जोड़ने के बाद, इसको वापस इस रूप में लाना, इस जोड़ के प्राप्त गई भिन्न को वापस टुकड़े करके उसी रूप में लाना जिस रूप में ये पहले थी। तो इस बात को कहते हैं कि हमें किसी भिन्न के 2 या 3 या 4, वो तो डिपेंड करता है कि नीचे फैक्टर कितने हैं, वो बात हम बाद में करेंगे। यहाँ 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, 2 रेखीय गुणनखंड है, तो हम इसके 2 भाग कर पाएंगे, जो कि है। अब ये काम तो करने हमने आसानी से कर दिया, पर ये जब काम करेंगे ना, इस रूप से इस रूप में लाना, वो समझना पड़ेगा। वही पूरा ये चैप्टर है। इसके कितने प्रकार के सवाल बनते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सारा कुछ हम करेंगे। ये तो अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम आपको विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स है क्वेश्चंस की,
उसके बारे में बताया जाएगा कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हमारा उद्देश्य आज केवल यही है, उनको थोड़ा समझाना, ताकि जब मैं उसको अगली वीडियो में सॉल्व करूं तो आपको कोई तकलीफ ना आए। ये तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा मीनिंग क्या है पार्शियल फ्रैक्शन का, कि किसी फ्रैक्शन को हमें दो या ज्यादा भागों में तोड़ना, ये इस प्रकार से इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करना, आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करना इस दी गई भिन्न को। अब जब आप आंशिक भिन्न के प्रश्न करेंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपके ध्यान में होने चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो समस्या आपको आ सकती है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ चुके हो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब, सारे फॉर्मूले में लिख दिए हैं, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। फिर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है गुणनखंड, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आपको एक पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज जो क्लास 10 में पढ़ी होगी आपने, बल्कि क्लास 9 में होगी, है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये हमें कोई एक बहुपद दे रखा होगा ना, पॉलिनोमियल, उसके गुणनखंड करने के काम में आएगा। Query it for factorization of given polynomial। क्या है ये, कि अगर किसी बहुपद में x माइनस ए, मैं पहले अपनी समझ बोल तो फिर लिखा बोल, अगर x माइनस ए का भाग लगाएं और वो भाग पूरा पूरा चला जाए, कोई शेष पर नहीं बचे, तो हम कहेंगे कि x माइनस ए उस बहुपद का एक गुणनखंड है। When any polynomial is divided by x minus a and remainder is 0, then we can say that the x minus a is one of the factors of the given polynomial। अब इसको हिंदी में बोल देता हूँ, यदि किसी बहुपद में, अच्छा इसी का ये दूसरा रूप है जो मैंने आपको समझा ना, भी इसी का दूसरा रूप है ये, यदि किसी बहुपद में x बराबर a रखने पर उसका मान शून्य हो जाए, तो x माइनस a उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यानी हम क्या कह रहे हैं, इफ द वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल बिकम्स 0 on putting x equal to a in it, then x minus a will be a factor of the polynomial। और जब कोई फैक्टर किसी होता है पॉलिनोमियल का, तो उसका भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, हम करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। अब ये जो कुछ बातें बताई है, क्या लिखा मैंने, निम्नलिखित का अभ्यास यानी प्रैक्टिस अत्यावश्यक है। हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसके अंदर ये कुछ बातें मैंने लिखी है 5, 1 2 3 4 5, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लसम से जो होता है ना, उसका नॉलेज आपको होना जरूरी है, एल्जेब्रिक क्वांटिटीज का। फिर इसके साथ साथ नंबर 2 जो है, बीज गणितीय व्यंजकों में भाग देने की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। किसी बहुपद में किसी दूसरे बहुपद का भाग लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, डिवाइड करना आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, इसको 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 से डिवाइड करना, तो कैसे करेंगे। ये प्रैक्टिस आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आपको भाग लगाना नहीं आता किसी बहुपद में किसी अन्य बहुपद का, फिर आपको दिक्कतें आएंगी इस चैप्टर में। तीसरा जो पॉइंट है, समीकरणों को हल करना। यानी अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है तो बहुत समस्या आएगी आपको। ये तो खैर इतनी बेसिक बातें हैं जो आनी ही चाहिए, कहने की बात, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है कि इनका इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा। चौथा,
गुणनखंड करने की क्रिया, यानी आपको फैक्टर्स करने आना चाहिए। और ये बच्चे बहुत इसमें घबराते हैं, कई गलतियां करते हैं, उनको फैक्टर्स करने नहीं आते। यानी कि फैक्टर्स करना बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, जबकि बहुत आसान क्रिया है। कोई भी दे रखा आपको पॉलिनोमियल, उसको फैक्टराइज करना यानी उनके गुणनखंड बनाना आपको आना चाहिए। और अंतिम जो बिंदु है, बीज गणितीय पदों का सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक क्वांटिटीज। कई सारे होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ब्रैकेट वगैरह, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। तो इनको सिंप्लीफाई करने में कितना काम में लाएंगे, कैसे काम में लाएंगे, ये आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। इतनी सी बातें अगर आपको ध्यान में होंगी तो ये चैप्टर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल लेके। आप ध्यान से अगर इस वीडियो को देखेंगे पूरा, आपको लगेगा कि बहुत कुछ आपने प्राप्त कर लिया है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इसको खूब लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास को जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई समस्या आपको लगती है, कोई भी अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9521663064। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्या अगर मुझे सेंड करें, कोई भी स्टूडेंट, चाहे मैं उनको जानू नहीं, चाहे जानू चाहे ना जानू, कोई भी स्टूडेंट कहीं भी बैठा हो, मुझे इस नंबर पर अपनी समस्या अगर सेंड करेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे सकूं। बस व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं करना है। तो शुरू करते हैं। मैंने बहुत मतलब बहुत अच्छे ढंग से ये 25 पेज का मैटर तैयार किया आपके लिए, 25 पेजेस का। ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 25, जो सभी हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। इसमें सॉल्यूशन किसी का नहीं है, केवल अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को मैंने समझाया, क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं और आंसर दिए हैं, ताकि जिनको पहले से ये चैप्टर अच्छे से आता है वो इसको और अच्छे से कर ले, उसको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत ना पड़े। बुक्स के अंदर आपको गलतियां मिल सकती है आंसर के अंदर, हमारे इस नोट्स में आपको गलतियां शायद नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है, जैसे -1/x-1 +4/2x-3। दरअसल ये हमने जो टाइप 1 क्वेश्चन लिए ना, उसका पहला क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स का है। और ये पेज नंबर 13 जो इस वीडियो में 13 नंबर पेज पे ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन का ये आंसर है। ये उस क्वेश्चन का आंसर है और क्वेश्चन मैंने बनाया वापस, कैसे? जो आंसर दे रखा है ना, उसको सॉल्व करके, वही मैं काम कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। अगर ये सब काम आप सीख लेंगे तो आपको बहुत सहूलियत होगी इस चैप्टर को समझने में। तो -1/x-1 +4/2x-3, इसका एलसीएम आएगा x-1 × x-3। आप जानते हैं ना, इसको इससे गुणा कर देंगे, फिर एलसीएम के अंदर भाग लगाएंगे डिनोमिनेटर का, तो आएगा 2x-3, इसको गुणा करेंगे -1 से, फिर 4 × x-1 हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, ब्रैकेट खोला, सॉल्व किया, तो ये आपको ये मिल गया, क्या? 2x-1/x-1 × 2x-3। अब देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही, कि ये जो आपको मिला है एक फ्रैक्शन, इसको इन दो भागों में तोड़ना या बांटना, यही पार्शियल फ्रैक्शन करने की क्रिया होती है। अब देख रहे हैं ना, ऊपर ये कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं -1 और 4। तो होता क्या है कि ये जो आपको एक मिला हुआ है फ्रैक्शन, जिसमें नीचे ये दिख रहा है आपको x-1 × 2x-3, ऊपर एक दिख रही है क्वांटिटी 2x-1। एक बात नोट कीजिएगा, ऊपर जो x की अधिकतम घात है, जो x की मैक्सिमम पावर है, वो नीचे की जो x की पावर है उससे कम है। चाहे कम से कम एक पावर कम हो, लेकिन कम जरूर होगी, बराबर नहीं होगी। यहाँ आप गुणा करेंगे ना, तो 2x × x 2x² आएगा, यानी x की जो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2।
2x², और यहाँ 2x का मतलब होता है 2 × x⁴1। तो यहाँ तो x की हाईएस्ट पावर है 2 और यहाँ है हाईएस्ट पावर 1। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस रूप के अंदर जो आती है फ्रैक्शन, उसको हम 2 भागों में 3 भागों में बांट सकते हैं। इस बार कितने फैक्टर्स हैं? 2, तो हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसको कहते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। एक वर्ड यूज करते हैं अपन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें जो होता है न्यूमरेटर, उसमें जो x की पावर होती है वो डिनोमिनेटर के अंदर जो x की पावर होती है उससे एटलीस्ट एक कम होती है। अब इसको हम, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसको ऐसे मानते हैं कि एक कांस्टेंट a मान लिया, दूसरा कांस्टेंट b मान लिया, 2 भाग है ना इसके, तो इसको ऐसे एज्यूम करेंगे a/x-1 प्लस b/2x-3। और फिर हम किस प्रकार से ये a b निकालते हैं, बस ये तो इसकी क्रिया है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये अगली वीडियो में देखेंगे आप। इसको पहले तो मानना, वो एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि क्या माना जाए। तो क्या मानेंगे? ये लीनियर फैक्टर है, देखिए गुणनखंड है, तो x-1 2x-3, तो a/x-1 प्लस b/2x-3। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसको आपने माना है ना। फिर हम a और b निकालेंगे। a कितना आएगा पता है आपको? -1। b कितना आएगा? 4। क्यों? क्योंकि देखो -1/x-1 है यहाँ पे, तो हमने इसको माना a/x-1, तो डेफिनेटली a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? -1। ये 4/2x-3 है, हमने माना b/2x-3, b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4। अब ये वैल्यू कैसे आएगी ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल्स देके इस चैप्टर को कुछ क्लियर करने की, कुछ समझाने की कोशिश अपनी ओर से कर रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल जो मैंने दिया आपको, ये मेरे इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 2 3 मार्क्स का, जो पेज 14 पर लिखा हुआ है, इसी वीडियो में मिलेगा आपको। हालांकि ये बार मैंने क्वेश्चन लिखा है और उसका ये आंसर है, ये उस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैंने आंसर को सॉल्व करके क्वेश्चन बनाया है। देखिएगा, एलसीएम 9 9 3 का एलसीएम 9। एलसीएम आप जानते हैं ना, हर फैक्टर आता है और जो हाईएस्ट पावर होती है वो आती है एलसीएम के अंदर। देखिए x-2 x+1 और x+1 का होल स्क्वायर, ये 2 बार आ गया। यहाँ x+1 है, यहाँ x+1 का होल स्क्वायर है, तो हम कौन सी लेंगे पावर? 2 वाली। और यहाँ x-2 डेफिनेटली लिया जाएगा। और 9 और 3 का एलसीएम 9 होता है, तो 9 × x-2 × x+1 का होल स्क्वायर। ये देखिएगा, 9 × x-2 × x+1 का होल स्क्वायर। और एलसीएम के अंदर भाग लगाते हैं डिनोमिनेटर का, इसका जो आएगा उसको गुणा करेंगे न्यूमरेटर से, अंश से। ये गुणा कर दिया, इससे हमने सारा प्रोसेस किया। तो आप देखेंगे, जब इसको मैंने कहा ना आपको आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन। अगर आपको सरलीकरण नहीं आता है, ब्रैकेट खोलना, जोड़ना, घटाना, फिर आप कैसे कोई काम कर पाएंगे? जैसे ना a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², x² + 2x+1। ये हमने x-2 को x+1 से गुणा करना है, तो x × x x² - 2x + 1 × x + x + -2। देखिएगा x × x क्या होता है? x²। यहाँ से देखेंगे तो -2x आएगा, यहाँ से +1x आएगा, तो -2x + x यानी कि -x, और -2 × +1 गुणा करेंगे ना तो -2 आ जाएगा। ये 3x - 6, देखिएगा 3x - 6। फिर जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये पेज नंबर 2 पर, ये 27x + 18 बटा 9 × ये हमने जो एलसीएम लिया था। अब यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, तो मैं 27 और 18 में से 9 कॉमन ले सकता हूँ, तो 3x + 2 बचेगा ब्रैकेट में, और नीचे दी था, और अभी 9 9 कट जाएंगे तो आएगा 3x + 2 अपॉन x - 2 × x+1 का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली ये क्वेश्चन था। हम अगले वीडियो में ये समझेंगे कि इसको हम कैसे, ये जो है ना फ्रैक्शन देख लो, 3x + 2 अपॉन x - 2 × x+1 का होल स्क्वायर, इसको किस प्रकार से हम इस रूप में बदलेंगे। ये कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो रूप मिलता है, यही
हमारी पार्शियल फ्रैक्शन करने की क्रिया जो होगी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तो मैंने समझाने की कोशिश की। अब देखिए हम कैसे मानेंगे, खास बात जो समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। यहाँ कितने आपके हैं अलग अलग लीनियर फैक्टर्स, रेखीय गुणनखंड 2 हैं, x-2 x+1। लेकिन खास बात क्या है कि x+1 का स्क्वायर है, x+1 का स्क्वायर है, यानी ये जो रेखिक गुणनखंड का वर्ग है। तो जब आप इसके टुकड़े करेंगे तो वैसे तो फैक्टर तो 2 ही हैं, टुकड़े 3 होंगे। एक टुकड़े में आएगा x-2, एक में आएगा x+1 और एक में आएगा x+1 का होल स्क्वायर। जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये हमारा आंसर, ये देखो 3 टुकड़े हैं कि नहीं है, एक में x-2, एक में x+1, एक में x+1 का होल स्क्वायर। ये ऐसे में दिया जाएगा ना ये। अब अगर मान लीजिए यहाँ x+1 का होल स्क्वायर ना होकर ये x+1 का होल क्यूब होता, तो उस केस में टुकड़े 4 होते, x-2, x+1, x+1 का होल स्क्वायर और x+1 का होल क्यूब भी आता। लेकिन आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना नहीं, आपके स्क्वायर तक की क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ देखिए हमने 3 टुकड़े किए। अच्छा, ये सभी कैसे गुणनखंड है, कैसे फैक्टर्स है, लीनियर, यानी x² नहीं आ रहा है, यहाँ पे x ही आ रहा है, यानी रेखिक गुणनखंड है। रेखिक गुणनखंड में ऊपर ABC माना जाता है। तो एक बार x-2 लेंगे, एक बार x+1 लेंगे, एक बार इसका स्क्वायर भी लेंगे, तो ऊपर लिख देंगे ABC, यानी A/x-2 प्लस B/x+1 प्लस C/x+1 का होल स्क्वायर। और जब इनको हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपने इसको इसके बराबर लिखा है, तुलना करेंगे दोनों की और उसमें इक्वेशंस बनेंगी, हमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होंगी, तब जाके आप इसको तुलना करके ABC की वैल्यूज निकाल पाएंगे। और जब आप वैल्यू निकालेंगे ना, A की वैल्यू कितनी आएगी, 8/9। देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन रहा आपके सामने, था ना ये 8/9, B की -8/9, C की 1/3, ये वैल्यूज आएगी। अभी वैल्यूज कैसे प्राप्त करेंगे ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, ये दरअसल टाइप 3 का क्वेश्चन 4 है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो मैंने पेज नंबर 15 पे लिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर। ये देखिएगा ध्यान से, 2/3 इंटू x-1 माइनस 2 इंटू x-1 बटा 3 इंटू x² प्लस x+1। अब यहाँ जब एलसीएम लूंगा मैं, तो 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही होता है। अब ये तो फैक्टर है लीनियर, क्योंकि x-1 का अंदर x की पावर 1 है, पर ये फैक्टर है क्वाड्रेटिक, यानी कि इसमें x की पावर 2 आ रही, देखिएगा इसके कहते हैं द्विघात व्यंजक। अब हम एलसीएम लेंगे तो इनका सिंपली गुणा कर देंगे, और 3 तो फिर आएगा ही आएगा कि 3 3 का 3 होता है, तो एलसीएम आ गया 3 इंटू x-1 इंटू x² प्लस x+1। इस एलसीएम के अंदर भाग लगाया 3 इंटू x-1 का, ये कट जाएगा, ये रहेगा, इसका गुणा 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू x-1, और जब इसके अंदर भाग लगाएंगे इसका, 3 कट जाएगा, x² प्लस x+1 भी कट जाएगा, x+1 बचेगा, उसका गुणा होगा उससे, तो x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैंने ये सिंप्लीफाई किया है, आप पीडीएफ देख पाएंगे मेरे जो नोट्स मिलेगा, जो हमने टीचमेंट क्लास बना रखी है पेमेंट बेसिस पर, तो उसमें सारे ये इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी। तो ये ब्रैकेट खोला, सॉल्व किया, तो देखा आपने ये 2x प्लस 4x 6x आ गया अपॉन 3, ये 3 से 6 कट के 3 दूनी 6, क्या रह गया 2x अपॉन x-1 इंटू x² प्लस x+1। ये देखिएगा ये आ गया 2x अपॉन। अच्छा, अब देखिएगा ये जो x-1 इंटू x² प्लस x+1 होता है ना, ये गुणा करेंगे तो आएगा x³ -1। देखिए मैंने आपको बताया था अभी, एक सूत्र है गुणनखंड का, x³ - a³, x - a इंटू x² प्लस xa प्लस a²। या कह सकते हैं a³ - b³, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये a - b a² प्लस ab प्लस b², ये होगा a³ - b³, यानी कि
एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे आपस में, तो एक्स क्यूब माइनस 1 आएगा, ऊपर था एक्स, और आंसर क्या आ गया नीचे 2x अपॉन एक्स क्यूब माइनस। एक्चुअली ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 है टाइप 3 पर, 3 नंबर का मैंने इसको माना है पेज 15 पर। और जब इस क्वेश्चन की आप करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस, तो ये बनेंगे 2। ये चीज हम आपको समझाना चाहेंगे अगले वीडियो में। अभी हम केवल परिचय प्राप्त कर रहे हैं इन क्वेश्चंस का। हम जब तक किसी चीज से परिचित नहीं होंगे, उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो उसको कैसे हम अच्छे से समझ पाएंगे, कैसे हम अच्छे से उससे काम ले पाएंगे। तो अब इसको माने कैसे, मैंने आपको एक बात बताई, पहले करने पड़ेंगे गुणनखंड। तो आपको इसके फैक्टर्स आने चाहिए, वो ये थे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये तो है रेखिक गुणनखंड और ये है क्वाड्रेटिक द्विघात। तो एक रेखिक है, एक द्विघात है। तो अब इस पर जब मानेंगे ना, अगर सब रेखिक होते तो हम ए बी सी मान लेते, यहाँ क्या होगा, एक तो है जब जो लीनियर है उसके लिए तो ए मानेंगे, पर जो क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, उसमें मानेंगे ऊपर बी एक्स प्लस सी। ध्यान देना, नीचे क्वाड्रेटिक है ना, द्विघात, ऊपर रेखिक होगा। नीचे रेखिक है, ऊपर कांस्टेंट होगा। जब ये रेखिक है, यहाँ कोई एक्स की टर्म नहीं मिलेगी आपको, पर ये है द्विघात, तो एक्स की टर्म मिलेगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ए और वहां बी एक्स प्लस सी माना जाएगा। अब ए बी सी निकालेंगे हम इन दोनों को कंपेयर करके, इक्वेट करके, क्यों आपने इसको ये माना है ना, दोनों बराबर है, तुलना करके हम ए बी सी निकालेंगे। ए कितना आएगा 2/3, ये देखिए आपके सामने 2/3 दिख रहा है ना, 2/3। बी कितना आएगा, देखो ये खोलेंगे ब्रैकेट, तो ये 2x बटा ये 3 यहाँ से आएगा, तो -2/3 आना चाहिए, -2/3। सी कितना आएगा, जरा देखिए, माइनस है ना, -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा बटा 3, तो आएगा ये 2/3 प्लस का आ जाएगा, 2/3 प्लस का आ गया। तो इस तरह से आपको जो ये प्रैक्टिस करनी होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये पेज नंबर 3 पे मैंने ये सब, ये अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन नहीं है एग्जाम आने वाले ना, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, पर ये समझने से आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आंशिक भिन्न के प्रश्नों में एक खास बात और है, आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। आपने आंसर निकाला ना, आप एलसीएम लेके वापस सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बनना चाहिए। अब ये देखो, एक क्वेश्चन लिया मैंने, एग्जाम्पल चौथा, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 1 पे है। 8 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ना, पेज नंबर 16 पर ही है। देखिएगा ये इस प्रकार से, अगर मैं 14, 10 और 35 का एलसीएम लूं, 70 होगा, एलसीएम तो निकालना आना चाहिए। और यह तीनों फैक्टर अलग अलग है, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस, सभी लीनियर है, ठीक है, गुणा हो जाएंगे। अब जो एलसीएम आया उसको इससे भाग लगाया, जो आएगा उसको 3 से गुणा करेंगे। ये सर हमने किया है, यहाँ पे मुझे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब आप लोग मेरी पीडीएफ देखेंगे अपनी टीचमेंट ऐप के अंदर, जो आपने पेमेंट देके इस के मेंबर बने हैं मात्र 600 रुपए में, तो आपको ये मैंने ध्यान दीजिएगा, मैंने देखो यहाँ एक लाइन खींची है, यहाँ 2 लाइन की दिख रही है, यहाँ 3 लाइन है, या फिर 1 लाइन है, यानी जो है सिंगल लाइन है ना, सिंगल लाइन देखो जरा मेरा सॉल्व करने का तरीका, ये सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन को साथ रखना है, डबल लाइन को साथ रखना है, ट्रिपल लाइन को साथ रखना है, ताकि आपको पता पड़े मैंने सॉल्व कैसे किया है। तो जब आप देखेंगे तो आराम से ये आपको मिल जाएगा 210 एक्स, इसके कुछ कट जाएंगे, नीचे आपको दिख रहा है 70 इंटू ये। अब 210 में 70 का भाग लगाया, 3 आ गया, तो क्या आ गया फाइनल आंसर हमारा, 3x² बटा x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 6। ये तीनों फैक्टर्स लीनियर हैं, रेखिक हैं, x की पावर 1 है। यहाँ सिंपली मानेंगे ए बी सी, बस ये मानना ही सबसे बड़ी बात है। पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन करने में आपको मानना ही तो है शुरुआत के अंदर, अगर वही आपसे नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। उसी को समझाने के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। अगर जैसे मुझे इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना है, मैं क्या मानूंगा इसको। अच्छा, एक बात जो बार बार कह रहा हूँ, क्या कही मैंने, उचित भिन्न, यानी कि
प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें क्या होता है कि जो न्यूमरेटर में एक्स की पावर होती है वो डिनोमिनेटर में एक्स की पावर से एटलीस्ट एक कम होती है। यहाँ अगर देखिए एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब आएगा, ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर ही है, एक कम है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम जब सॉल्व करेंगे ए का मान कितना आएगा पता है आपको, 3/14। देखिए ये रहा, दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन हमारा 3/14। बी का मान कितना आएगा, -3/10, ये देखिएगा -3/10। सी का मान कितना आएगा, 108/35, ये रहा 108/35। अब ये मान कैसे आएंगे, वही कला है हमको सीखनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये पेज हो गया, पेज नंबर 4। ये देखिएगा, एक मैंने और क्वेश्चन लिया बड़ा, ये आपके इसी मेरे वीडियो के अंदर क्वेश्चन 1 होगा, टाइप 5 पे, 8 नंबर के क्वेश्चन में है, पेज 20 पर। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ क्वेश्चन बैंक बनाया है, हम अगली वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। और जिनको पहले से आता है वो तो मेरा जो क्वेश्चन बैंक है उसको यूज करके सारे क्वेश्चंस करके अपना इस चैप्टर को सॉलिड बना लें। देखिएगा, -1/x + 1/4 इंटू ये सारा कुछ आपके सामने, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। एलसीएम लूंगा, 4 4 2 का एलसीएम 4 होता है। अब देखो x है, x - 1 है, x + 1 है और x + 1 का होल स्क्वायर है। तो x आएगा एलसीएम में, x - 1 भी आएगा, लेकिन x + 1 नहीं आएगा, उसका स्क्वायर आएगा। बड़ी गैर आती है हमेशा, एलसीएम में हमेशा बिगर बोर आते हैं। तो 4x x - 1 x + 1 का होल स्क्वायर। अब जब एलसीएम को भाग लगाएंगे डिनोमिनेटर से, गुणा करेंगे न्यूमरेटर से, ये काम मैंने किया है आपके सामने। यहाँ पे भाग लगाया है, गुणा किया है, ब्रैकेट खोले, ये तो है सिंप्लीफिकेशन। मैंने कहा था ना आपको, अगर आपको एल्जेब्रिक क्वांटिटीज को सॉल्व करना नहीं आता, सरल करना नहीं आता, सिंप्लीफाई करना नहीं आता, तो बहुत मुश्किल आपको इस चैप्टर में आएंगी। और ये क्यों नहीं आएगी, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए ना, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ भी देखिए मैंने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइन, एक एक लाइन वाले सब साथ रहेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके सामने बड़ा सारा ये पीडीएफ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर और सॉल्व किया जाता आगे, सब कट गए। फाइनली देखा तो ये सब कट गए, आखिर में ये आया आपका आंसर, 1/x इंटू x - 1, 1/x इंटू x - 1 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। अब एक्चुअली क्या है कि मैंने x + 1 के होल स्क्वायर को x + 1 इंटू x + 1 लिख दिया 2 बार, और फिर क्या किया मैंने, इस x के साथ रखा x + 1 को, हो गया ये। फिर x - 1 को x + 1, अब x इंटू x + 1 जो होता है वो x² + x होता है, और x - 1 इंटू x + 1 जो होता है वो x² - 1 होता है। ऐसा क्यों किया, दरअसल ये क्वेश्चन है आपकी किताब में, ये क्वेश्चन है और हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं। ये इतना बड़ा ये आंसर है एक्चुअली, मैंने आंसर को सॉल्व करके क्वेश्चन बनाया अभी। अब क्या हो गया, जब हमें इसे इसलिए मैंने कहा ना आपको फैक्टर्स आने चाहिए गुणनखंड करने। अब जैसे ये एक सवाल है, मुझे इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, तो पहले तो मैं इसके मैं करूंगा गुणनखंड, x² + x में x कॉमन आएगा, तो x इंटू x + 1, और इसके होते हैं x + 1 इंटू x - 1, तो x इंटू x + 1 और x + 1 इंटू x - 1, और फिर ये देखेंगे कि x इंटू x + 1, ये लिखा मैंने यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे, इसके बाद मैंने ये किया था यहाँ पे, x और x - 1 को साथ लिया, और x + 1 और x + 1 को साथ लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे x, और फिर ये x - 1 और x + 1 का होल स्क्वायर इस रूप में आ गया। एक्चुअली हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स किए, और यहाँ देखा आपने x + 1 2 बार आ रहा है, तो हमने लिखा x इंटू x - 1 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। अब हम कैसे माने, सबसे पहली बात, सारे फैक्टर्स लीनियर हैं, यानी रैखिक हैं, लेकिन ये स्क्वायर के रूप में आ रहा है। जब कोई चीज स्क्वायर के रूप में आती है ना, वो 2 बार लिखी जाती है, एक बार तो बिना स्क्वायर के, एक बार विद स्क्वायर के। तो देखो, एक बार तो मानेंगे a/x, फिर b/x - 1, c/x + 1 और d/x + 1 का होल स्क्वायर। ये देखिएगा, हम इसको ऐसे मानेंगे
ध्यान देना, इसको ऐसे माना जाएगा, ऐसे मानेंगे, यानी आपने इसको ऐसे मान लिया। फिर जब दोनों बराबर करके हम ABCD निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे अगले वीडियो में होगा। और ABCD के मान कितना आएंगे ये आपके सामने रहे। A का मान आएगा -1, ये देखिएगा -1 दिख रहा है आपको यहाँ पे -1। B का मान कितना आएगा यहाँ पे 1/4, ये देखिएगा यहाँ से दिख रहा है 1/4। C का कितना आना चाहिए 3/4, ये देखो 3/4। D का कितना आना चाहिए 1/2, देखिए 1/2। ये सारी बातें आपको मैंने समझानी है, इस वीडियो में समझाई। मुझे आशा है कि आपको अब तक जो बताया वो समझ में आया होगा डेफिनेटली। ये 4 पेज हो गए हमारे, तो अब करते हैं 5वां पेज, एक सवाल और करते हैं। पेज नंबर 1 2 3 4, एक सवाल मैंने और लिया है, ये देखिए आप, छठा समझाने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप 6 पे। 8 नंबर के जो सवाल मैंने लिए ना क्वेश्चन बैंक में, वो पहला क्वेश्चन है टाइप 6 पे, 8 नंबर का, पेज नंबर 21 पर। दरअसल ये क्वेश्चन का आंसर है ये, मैंने आंसर को सॉल्व करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। ये था 1/20, 12/x-1, -5/x-2, -7x+2/x² 4। 1/20 तो कांस्टेंट है, बाहर पड़ा हुआ है, छेड़ना नहीं इसको। बाकी एलसीएम निकालो, x-1, x-2, x²+4, सब अलग अलग है, सब सबको गुणा हो जाएगा। अब एलसीएम के भाग लगाते हैं डिनोमिनेटर से, तो x-1 का भाग लगाएंगे, कट जाएगा। बाकी x-2 × x² + 4 गुणा करेंगे 12 से, ये देखिए 12 × x-2 × x²+4, -5 × x-1 x²+4, -7x+2 × x-1 x-2। अब हमने इसका ऐसे गुणा किया है, इसका ऐसे गुणा किया है, इन तीनों का गुणा किया है, इसका इसका ऐसे। ये अपने आप में बड़ी चीज है ये सब, इसीलिए मैंने कहा आपको प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। मैंने की है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे अगर टीचमेंट ऐप में हैं पेमेंट बेसिस पर, तो आपको ये PDF मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको खूब प्रैक्टिस करें, और ये वही तरीका मेरा सॉल्व करने का, पहले की तरह सिंगल लाइन, ट्रिपल लाइन, डबल लाइन करके इनको साथ रखना है। और जब सॉल्व किया तो हमने देखा, करते करते ठीक यहाँ पे हम पहुंच गए, 20x - 80 पहुंच गए। यहाँ 20 कॉमन आएगा तो x - 4 हो जाएगा, ये देखिएगा 20 से 20 कट जाएगा, तो क्या आ गया x - 4 बढ़ाइए। अब देखो क्या है एक्चुअली कि x - 1 को गुणा करेंगे x - 2 से, x² - x - 2x यानी -3x - 2 × -1 + 2। दरअसल ये हमारा क्वेश्चन था, इट वाज द क्वेश्चन, x - 4/x² - 3x + 2 × x²+4। हमें इसके करने पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शंस करने की पहली जो तैयारी करनी पड़ती है आपको, सबसे पहला वो ये जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर्स करो। तो ये है ट्राइनोमियल, त्रिपदीय व्यंजकीय गुणनखंड। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है 2 पार्ट्स में, ऐसे 2 पद जिसकी जोड़ 3 हो गुणा 2 हो, तो पता ही है 2 और 1 3 और 2 एकम 2। इसके फैक्टर दरअसल ये हुए x - 1 x - 2 और ये x²+4। हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे। अब देखो ध्यान से, इसमें 3 फैक्टर्स हैं, लीनियर, लीनियर, लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक के अंदर अपन ए नहीं मानते, ax+b मानते हैं। अब जैसे ये x - 1 है, a/x - 1, ये x - 2 है तो b/x - 2, और ये x²+4 है, ये लीनियर नहीं है, इट इज नॉट लीनियर, रेखिक नहीं है ये द्विघात व्यंजक है, इसके लिए माना जाएगा। अब चूंकि हम a और b तो मान चुके हैं ना, तो यहाँ मान लिया cx+d, क्या मान लिया cx+d। फिर जब हम कंपेयर करेंगे दोनों को, फिर कैसे ABCD निकालेंगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। और आप देख रहे हैं जितने भी मैंने बातें की आपसे, वो सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, यानी कि उचित भिन्न है। क्यों, यहाँ x की पावर कितनी मिलेगी आपको मैक्सिमम, x² × x², x की पावर 4 आएगी ना, यहाँ तो x की पावर 1 ही है। जब न्यूमरेटर में x की पावर डिनोमिनेटर में x की पावर से एटलीस्ट 1 कम हो, तो हम कहते हैं वो फ्रैक्शन प्रॉपर है। अगर दोनों पावर्स बराबर हो गए तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, तो हम इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा डिवाइड करके।
कैसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, ये क्वेश्चन पहला है टाइप 8 पे, 8 नंबर का क्वेश्चन था। आज इसी वीडियो में देखेंगे ये क्वेश्चन हम पेज नंबर 23 पर। आज केवल क्वेश्चन बैंक हम दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन के बारे में समझा रहे हैं, उसको कैसे मानेंगे, क्या करेंगे, वही हमारी आज की इस वीडियो की तैयारी है। ये देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ये, -1/x प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो x तो आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब एलसीएम में बड़ी बोर आती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा। तो ये देखिएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट इज एलसीएम। और एलसीएम को डिवाइड करेंगे हर से, गुणा करेंगे अंश से, यानी डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, जो आएगा उसको गुणा करेंगे न्यूमरेटर से। ये किया हमने, ये सब आप देख रहे हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। इसको इसे डिवाइड किया, जो है इसे गुणा किया, इसे डिवाइड किया, जो है गुणा किया, डिवाइड किया, गुणा किया, चलता रहेगा। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे सब कट जाएंगे इसमें, और फाइनली ये बचेगा x-1। जब सॉल्व करेंगे ना तो x-1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल। एक्चुअली क्वेश्चन था, ये वो क्वेश्चन है जिसके पार्शियल फ्रैक्शंस हमें करने हैं। अब इसको कैसे शुरू करें, देखिएगा x तो है लीनियर, a अपॉन एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्वाड्रेटिक द्विघात है, x के ऊपर 2 है, यहाँ मानना पड़ेगा bx प्लस, पर ये देखिए स्क्वायर है, ये कहलाता है रिपीटिंग फ्रैक्शन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 बार आ गया ना। पहली बार लिखेंगे तो ए तो आ चुका है, ये तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन जब नीचे होता है क्वाड्रेटिक तो उसमें एक्स आता है ऊपर। देखिए हम लिखेंगे बी एक्स प्लस सी, लेकिन स्क्वायर है, एक बार और लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी, या लिख दिया सी एक्स प्लस डी, या सी या लिखने में हमसे गलती हो गई है, ये दरअसल डी एक्स प्लस ई है, मैंने यहाँ आंसर में सही लिखा है डी और ई, ये हमसे मिस्टेक हुई लिखने में, मैं सही कर देता हूँ डी एक्स प्लस सी। देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो नेचुरली ये सी तो अब यहाँ नहीं आ सकता, ये आएगा डी एक्स प्लस ई आएगा, ये इट इज डी एक्स प्लस सी। तो थोड़ा सूख जाए तो देखिएगा, ये आपने ये जो फ्रैक्शन जो क्वेश्चन के रूप में आपको जो इसके करने हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपको इस प्रकार से मानना होगा। और जब आप फाइनली जो वैल्यू निकालेंगे ना ए बी सी डी ई की, तो ए की कितनी आएगी -1, ये देखिएगा -1 अपॉन एक्स, देख रहे हैं ना। बी की कितनी आएगी +1, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ आपने यहाँ माना हुआ है, +1 क्यों आएगी आपको समझा देता हूँ मैं। ये देखिएगा एक्चुअली हमारे यहाँ माना था बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ x है, तो क्या मैं x को मान सकता हूँ 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, तो यहाँ x का गुणा b से हो रहा है ना, तो वहाँ x गुणा कैसे हो रहा है, 1 से b की वैल्यू 1 आ गई। c 0 क्यों, ये बी एक्स प्लस सी मान, लेकिन यहाँ तो x की क्वांटिटी है, कुछ है ही नहीं, तो 0 आना चाहिए ना c। हाँ, d कितना आना चाहिए 1, दिख रहा ना साहब, x का गुणा 1 से हो रहा है, क्योंकि x का मतलब 1x होता है, और e कितना आना चाहिए, e आना चाहिए +1, दिख रहा 1, तो ये देखिए आपको बना रहा है। हाँ तो क्या था, ये ए बी एक्स प्लस सी, ये डी और ये ई। तो देखिएगा ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 1। ये कैसे आएगी, यही कमाल है, यही हमें करना है, यही आपको 8 नंबर का क्वेश्चन दिलवाएगा एग्जाम के अंदर, और आप सोल्व कर पाएंगे। हम करेंगे अगले वीडियो में, इस वीडियो में केवल समझाने का काम और क्वेश्चन बैंक विद आंसर एंड विद हिंट, विद आंसर, ठीक है, विद हिंट एंड आंसर दोनों। तो ये मैंने 6 पेजेस के अंदर इस जो पार्ट फ्रैक्शन का जो मीनिंग है वो समझाने की कोशिश की है। तो देखिएगा आगे अब जो अगला पेज है मेरा 7वां, वो मैंने इस बात की कल्पना की है कि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए ऊपर लिखा है मैंने हेडिंग 1 मार्क क्वेश्चन। 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव,
लेकिन हम ऑब्जेक्टिव के अंदर इस उलझन में नहीं पढ़ना चाहेंगे कि ABCD 4 आंसर दें और आप एक छांटो। हम तो आपको बताएंगे आंसर क्या आना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, यदि f1x अपॉन f2x दो यदि f1x बटा f2x को आंशिक भिन्नों के रूप में व्यक्त करना हो, यानी if we are required to express this fraction as partial fractions into partial fractions, तो f1x की जो अधिकतम घात है, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस फंक्शन f1x, वो कितनी हो सकती है, ताकि f1x में f2x का भाग नहीं देना पड़े। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर ऊपर जो x की पावर है वो नीचे वाले जो फंक्शन में x की पावर है उसके बराबर भी हो गई या ज्यादा हो गई, तो आप उसको उचित भिन्न नहीं कह सकते, वो भिन्न उचित नहीं होगी, यानी कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। तो आपको उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइड करना होगा f1x में f2। हम चाहते हैं वो डिवाइड ना करना पड़े। अगर आप उस भाग की क्रिया से बचना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि f1x की जो पावर है, f1x में जो वेरिएबल x आ रहा है, इसकी जो पावर है मैक्सिमम, वो f2x के जो एक्सप्रेशन है एलजेब्रा का, जो आपको दे रखा क्वेश्चन में, उसकी जो मैक्सिमम पावर है उससे एटलीस्ट एक कम होनी चाहिए। देखिएगा, यदि इसको आंशिक भिन्नों के रूप में व्यक्त करना हो तो f1x की अधिकतम घात कितनी हो सकती है, ताकि f1x में f2x का भाग नहीं देना पड़े। आंसर, पहली बात ये है कि उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो f2x में x की उच्चतम घात, यानी क्या ना, ये f2x में x की उच्चतम घात से कम एक घात कम होनी चाहिए, मिनिमम। जैसे नीचे मान लीजिए x की पावर आ रही है 4, ऊपर 3 से ज्यादा नहीं होगा, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो। अगर नीचे पावर 4 है x की, ऊपर 3 से ज्यादा, यानी कि हमने जो बात बताई है कि कम से कम एक घात कम होनी चाहिए। ज्यादा कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 4 है वहां 3 की जगह 2 हो जाए, हो जाए, लेकिन एक तो पावर कम होनी ही चाहिए। ये इस शर्त, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये 1 बार के क्वेश्चन आ सकता है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, जैसे f2x में x की उच्चतम घात 3 है, तो f1x में x की उच्चतम घात अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 2, एक कम। और f1x में x की उच्चतम घात 3 या ज्यादा हो गई, अगर मान लीजिए इसमें घात 3 या ज्यादा हो गई, फिर हमें f1x में f2x का भाग देना पड़ेगा। ये f1x नहीं, f2x है ये, तो हमें f1x में f2x का भाग देना पड़ेगा। हमें f1x में f2x का भाग देना पड़ेगा। तो आप समझे ना इस चीज को। अगर f1x के अंदर x की जो पावर है, f2x में जो x की पावर से एटलीस्ट एक कम है, तब तो है उचित भिन्न। अगर नहीं है, बराबर भी है इसमें x की पावर नीचे वाले x की पावर से, तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा और उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर ये काम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये बात मैंने बताई, उचित भिन्न को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपके लिए मैंने ये सारी बातें इसमें शानदार ढंग से आपको बता दी है। 1 मार्क की हम बात कर रहे हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि 2x-1 बटा x-1 इंटू 2x-1, इसको बनाना है आपको, इसके करने पार्शियल फ्रैक्शंस। तो क्या लिखा मैंने इसमें, आंशिक भिन्नों का रूप क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्म। वो बहुत आसान है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, नीचे x की पावर 2 आ रही है, x इंटू एक्स, ऊपर x की पावर 1 आ रही है, कम है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप कैसे मान, ये दोनों लीनियर हैं, देखिए, तो बस एक बार ए और एक बार बी
ए अपॉन एक्स माइनस वन बी अपॉन टू एक्स माइनस थ्री, खत्म। इस रूप मानेंगे हम, इसको ऐसे मानेंगे। उसके बाद ए बी की मान निकाल के जैसे रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आंशिक भिन्नों का रूप क्या होगा? पहले पॉड देखो, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब आएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर है और फ्रैक्शन प्रॉपर है। नीचे तीन तीन लीनियर फैक्टर्स हैं, तो लीनियर फैक्टर में हमेशा एक ए आता है। ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री, बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन देखिए, एक बटा एक्स स्क्वायर माइनस चार में आंशिक भिन्नों का रूप लिखिए। अब आप कह रहे सर ये तो द्विघात है, पर इसके फैक्टर्स हो सकते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस चार होता है एक्स प्लस दो इंटू एक्स माइनस दो, दोनों लीनियर है। और एक्स स्क्वायर आ रहा है, ऊपर कांस्टेंट है, एक्स की कोई पावर ही नहीं है, जीरो पावर मान लो, तो फ्रैक्शन प्रॉपर है। अगर इसको लिखूं एक्स प्लस दो इंटू एक्स माइनस दो, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। क्या मानेंगे भाई? ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर के फैक्टर्स हैं एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। तो ये हो गया आपके पेज नंबर 8। अगला देखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एक एक नंबर वाले, आपको मैं सीधे सॉल्व करके दे रहा हूँ। अब ये तीन एक्स प्लस चार बटा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसके बनाने पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसका क्या रूप होगा? देखो पहले तो नीचे एक्स की पावर दो आएगी, यहाँ पे एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, यहाँ इंटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होगा, ऊपर तो एक्स की पावर वन ही है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए ये लीनियर रेखिक है, ये भी रेखिक है, पर इसका स्क्वायर है, यानी ये फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? एक बार ए अपॉन एक्स माइनस वन, फिर बी अपॉन एक्स प्लस वन, फिर सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये प्रूफ लिखेंगे। फिर दोनों को बराबर करके एबीसी निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा, छठा, वन बटा एक्स माइनस एक्स क्यूब में आंशिक भिन्नों का रूप लिखिए। तो पहले इसके फैक्टर्स करेंगे। अब जानते हैं ना, अगर मैं इसमें एक्स कॉमन लूं, अगर मैं एक्स कॉमन लूं तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिएगा, एक्स कॉमन लिया, देखिएगा मैंने एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस एक्स क्यूब में एक्स कॉमन लिया, वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फैक्टर क्या होंगे? वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, या वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। तीन फैक्टर हो गए, तीनों रेखिक हैं, एक्स, वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स, तो रेखिक है, तीन है। और देखिए नीचे एक्स की पावर मैक्सिमम तीन है, ऊपर तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी नीचे बनेगा फ्रैक्शन ही प्रॉपर होगा। कैसे मानेंगे? ए अपॉन, मैंने कहा ना एक्स, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वन माइनस एक्स, सी अपॉन वन वन प्लस एक्स। मैंने कहा था ना इसके फैक्टर्स हो रहे हैं एक्स, वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स, एक और ए अपॉन, एक बी अपॉन, सी अपॉन। अब देखिएगा ये, इसके आपको कैसे करेंगे? इस एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसके आपको बनाने आंशिक भिन्न का रूप क्या होगा? तो पहले तो देख लो उचित विनायक नहीं है, एक्स की पावर दो आएगी यहाँ से, या एक्स पावर तीन हो जाएगी, नीचे ऊपर दो है, कम है, ओके, ये फ्रैक्शन प्रॉपर है। अब ये तो है लीनियर, ये भी लीनियर है, दोनों रेखीय गुणनखंड है, पर ये रिपीट हो रहा है, स्क्वायर है ना। एक बार ए अपॉन टू एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, जो रिपीट होता है उसको दो बार लिखा जाता है, क्यों होता है? तीन बार लिखते हैं। ये पेज नंबर 9 हो गया हमारा। ये देखिएगा, ये सब जो मैंने लिखे वन मार्क के क्वेश्चन, एग्जाम में आएंगे अगर आने होंगे तो। देखिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन में आंशिक भिन्नों का रूप लिखिए। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के आप करो टुकड़े, क्या आएगा? एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये देखिएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और एक्स स्क्वायर माइनस वन के करो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और तो इसको सोल्व करूंगा तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन
और ये x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन करेंगे तो x प्लस वन का होल स्क्वायर ये आ गया भाई, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यानी अगर आपके सामने ये क्वेश्चन है तो इसके फैक्टर्स ये होंगे। अगर आपको फैक्टर्स करने नहीं आते हैं तो क्या करेंगे भाई आप, समझे ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ फैक्टर्स की प्रैक्टिस बहुत कर लो, फैक्टर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गुणनखंड करने की आपको। अब ये तीनों लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, पर इसका रिपीटेशन हो रहा है, ये पर दो आ रही है, ए अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स माइनस वन, सी अपॉन एक्स प्लस वन और डी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आपको चार चार कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे, ए बी सी डी। अब देखिएगा ये वाला नमक, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसमें आपको कैसे लिखेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो जरा, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये देखिएगा ये द्विघात है। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे एक्स क्यूब आएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है और कम है। अब चूंकि ये लीनियर है तो यहाँ तो ए अपॉन आएगा, ए अपॉन एक्स माइनस वन, और वो चूंकि द्विघात है तो बी नहीं आएगा, बी एक्स प्लस सी आएगा, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फिर जब इनको बराबर करेंगे ना तो हम कंपेयर करके एबीसी निकाल लेंगे। और वो कैसे निकालेंगे यही तो हमें सीखना अगले वीडियो में, लास्ट मेरे ख्याल से होना चाहिए, उसके बाद नई चीज करेंगे, इसमें भी एक और है, ये है 2x प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब एक्स क्यूब प्लस एक्स करो गुणनखंड तो एक्स कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो है लीनियर, ये है द्विघात। और ऊपर देखिएगा यहाँ एक्स की पावर तीन है, ऊपर एक्स की पावर वन है। ये तो पहले देखना हमको ये फ्रैक्शन प्रॉपर है कि नहीं है, प्रॉपर होने पर हमें देखना, और अगर प्रॉपर नहीं है तो भाग लगा के प्रॉपर बनानी पड़ेगी, हम सॉल्व करेंगे इसके। तो हमारे ये तीन फैक्टर, ये दो फैक्टर है, एक तो है लीनियर, एक द्विघात। कैसे मानेंगे? ए अपॉन एक्स प्लस ये द्विघात है ना, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह से मानेंगे। एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन के सवालों में जो इनिशियली मानते हैं ना, बस वही सबसे बड़ी बात होती है, माने क्या, यही गलती कर दी तो आप इस सवाल कैसे करेंगे। उसके बाद तो कंपेयर करना है, कंपेयर करके मैंने कहा आपको कुछ इक्वेशन बनेंगी तो आपको समीकरण सोल्व करना आना चाहिए, उनको सोल्व करके एबीसी निकाल लेंगे। कई बार एबीसीडी भी होता है, कई बार एबीसीडी ई भी होता है, पांच पांच होते हैं। कैसे निकालेंगे हम इसी भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। ये पेज नंबर हो गया आपका। अब ये देखिएगा 11वां क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्स माइनस चार बटा एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस चार को आंशिक भिन्न के रूप में लिखिए। अब आपको एक बात बता दूं, ये तो आपका द्विघात है एक्स स्क्वायर प्लस चार। अगर ये माइनस आर होता ना, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस आर होता मैं इसके टुकड़े कर देता, एक्स प्लस दो इंटू एक्स माइनस दो, लेकिन ये प्लस है, इसके फैक्टर्स नहीं होंगे, पर इसके हो रहे हैं। देखिए कुछ द्विघात व्यंजक ऐसे होते हैं जिसके डायरेक्टली कोई लीनियर फैक्टर होते नहीं है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के नहीं होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस पांच के नहीं होते हैं, लेकिन इसके होंगे, क्योंकि दो और एक तीन और दो एकम दो, तो हम इसके करेंगे फैक्टर्स। और ये देखिए मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो के फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब इसके दो हो गए फैक्टर लीनियर, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, और ये है क्वाड्रेटिक। तो लीनियर के साथ तो ए होता है, तो ए अपॉन एक्स माइनस वन, ये देखिए एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। पर वो जो एक्स स्क्वायर प्लस चार है द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, तो उसको मानेंगे सी एक्स प्लस डी। ये, और आखिर में जो ये बात मैं बताना आपको चाहता था, देखिएगा इसको कैसे बदलेंगे। इसमें आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखना होता है ये फ्रैक्शन प्रॉपर है कि नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर में एक्स की पावर चार आएगी, और इंटू एक्स, एक्स की पावर पांच हो गई, ऊपर तो एक्स की पावर वन ही है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये तो है लीनियर, एक्स स्क्वायर प्लस वन है क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, उसका भी स्क्वायर हो रहा है। जब कभी किसी फैक्टर का स्क्वायर होता है ना, उसको दो बार लगाया जाता है, एक बार तो बिना स्क्वायर के, एक बार स्क्वायर के साथ में।
लेकिन वो फैक्टर अगर रेखिक है तब तो एबीसी वगैरह लिखे जाते हैं, अगर लीनियर है तो ऐसे नहीं, फिर ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी या डी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से। एक कांस्टेंट दो बार नहीं करना चाहिए, एक बार आएगा। अब देखो ये लीनियर है तो ए अपॉन एक्स आ गया, ये था द्विघात, ए आ गया ना, तो बी एक्स प्लस सी आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। और अगली बार में इसका स्क्वायर भी लेना पड़ेगा आपको, लेकिन चूंकि ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, अब लेंगे डी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। हम इसको इसके बराबर करेंगे, कंपेयर करेंगे और पांचों को पता कर लेंगे, ए बी सी डी, और वही क्रिया हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अब ये वही चीज जो आपको पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत में बता चुका था, महत्वपूर्ण सूत्र सारे, ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगे पेमेंट बेसिस पर। ये सारे फॉर्मूले हैं, ये हम बात आपसे कर चुके हैं, और इस पेज पे मैं आपसे चर्चा वीडियो की शुरुआत में कर चुका था। ये फैक्टर्स क्या होते हैं, फेस पेपर में क्या होती है, ऐसे मैसेज लेना आना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, सब हम इस वीडियो की शुरुआत में कर चुके थे आपके सामने। अब कुछ खास बात नहीं, अब तो केवल ये क्वेश्चन बैंक है भाई, इट इज जस्ट क्वेश्चन बैंक। और मैंने इस क्वेश्चन बैंक के अंदर पूरे आंसर दिए हैं कंप्लीटली डिस्क्राइब करके, और उसमें समझाया। जैसे देखिएगा, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और टाइप 1। मैंने 3 मार्क्स के क्वेश्चन 3 प्रकार के लिए, ये जरूरी नहीं कि मैं जिसको 3 नंबर को 3 नंबर का हो सकता है, एकदम 8 नंबर का आ जाए, और जो 8 नंबर लेगा हो सकता है 3 का आ जाए। ये तो मेरी अपने हिसाब से मैंने बनाया है। टाइप 1, टाइप 2, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बैंक बनाया भाई मैंने, ये आप लोगों की सब किताब खोल करके और सारे आंसर को वेरीफाई करके। देखिएगा, 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू 2x माइनस 3, दोनों फैक्टर लीनियर है। क्या मानेंगे, a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, आंसर ही आ गया माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 4 अपॉन 2x माइनस 3, यानी a कितना आएगा -1, b कितना आएगा 4, लिख दिया मैंने -1 एंड 4। इस तरह से इसके अंदर 1/3 2/3, इसमें 1 एंड 1 यानी a भी 1 b भी 1, इसमें 1 एंड 2 a1 b2, इसमें 1 एंड -1 a1 b -1, इसमें -1/3 एंड 4/3 a -1/3 b 4/3, वो सब आंसर लिखे ना, इस आंसर से पता पड़ जाएगा -1/3 और प्लस 4/3। ये आपके टाइप 1 हो गए। अब टाइप 2, टाइप 2 में क्या है कि ये फ्रैक्चर, ये लीनियर है, ये लीनियर रिपीट हो रहा है, तो हम क्या मानेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे मानेंगे हम। तो आंसर, मैंने तो आपको आंसर दे दिया है, ये फाइनल आंसर है ये। तो a कितना आएगा 8/9, b कितना होगा -8/9, c कितना आएगा 1/3। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि ये आपके पास पीडीएफ मिल जाएगी, मेरे वीडियो के बाद में पीडीएफ बना के आपके ग्रुप में डाल दूंगा टीचमेंट ऐप के अंदर। मैं चाहूंगा कि जितने भी मैंने आंसर लिखे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन के, उन सबको आप आंसर को सॉल्व करके क्वेश्चन बनाओ, आंसर को सॉल्व करके क्वेश्चन बनाओ, ये मेरी आपसे दिली इच्छा है। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो आपको बहुत सी बातें पता पड़ेंगी और आपका बहुत ज्यादा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये काम मैंने कर दिया है। ये टाइप 2 है, ये आपके टाइप 3 है। इसमें देखो, ये तो है लीनियर, ये है क्वाड्रेटिक। क्या मानेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 और bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आप आंसर आएगा, a तो मिलेगा 2/3, तो कोई 2/3, b मिलेगा 1/3 और c मिलेगा -1/3। फिर ये देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स है, एक्स कॉमन आएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो a अपॉन एक्स प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, a आएगा 1, b आएगा -1 की वजह -1, c आएगा 2। इस तरह से मैंने आपके लिए ये टाइप 3 मानी है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं, मैंने अपने हिसाब से तय किए हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा टाइप बने, शायद सादा टाइप है, 5 और 9 टाइप है, 9 टाइप क्वेश्चन देखिए, 9 टाइप क्वेश्चन बना है 8 मार्क्स के। पहले टाइप तो बड़ी सिंपल है, ABC, a अपॉन दिस b अपॉन दिस, सिंपल सी टाइप है। एक आंसर 2 आएगा, b का 3 आएगा, c का, मैंने आपके आंसर लिख दिए हैं, साथ में ABC लिख दिए हैं।
और दूसरा ये सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। ये टाइप 2, इसमें एक ही सवाल मिला मेरे को। अब इसमें क्या है कि टाइप 2 में नहीं माना है कि आप इसके फैक्टर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 के ये फैक्टर होंगे x-1 x-2, तो x-1 x-2 x+4 3 हो गया ना, तो ये ए बी सी मान लिया। लेकिन ए अपॉन देखो पहले मैंने लिया x-1, ये आएगा ना x-1 x-2, ए अपॉन x-1 प्लस बी अपॉन x-2 प्लस सी अपॉन x+4। ए कितना आएगा 3/5, बी कितना आएगा -1/3, सी कितना आएगा -4/15, लिख दिया मैंने। ये टाइप 2 है। टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में ऐसे क्वेश्चन लिए मैंने, x कॉमन लूंगा तो x² प्लस x माइनस 6, मतलब आपको कुछ कॉमन लेना, अब बनेंगे गुणनखंड। तो देखिए x कॉमन लूंगा तो x² प्लस x माइनस 6, 2 3 x प्लस 3 माइनस, ये ए ये एक माइनस कितना है 3 अगले x क्यूब, ये टाइप 3 है। 8 नंबर सवाल इस प्रकार के बनते हैं। फिर ये थोड़ी टाइप टफ है, क्योंकि इसके फैक्टर्स करना आसान नहीं है, इसको करना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम से। लिखा ना शेष प्रमेय, हम पहले x का मान 1 रखेंगे, अगर 1 रखने से इसका मान 0 आता है तो x-1 एक फैक्टर होगा, तो इसमें x-1 का भाग लगाएंगे, उससे बाद में काम हो जाएगा। अगर x बराबर 1 रखने से 0 नहीं आता तो x बराबर -1 रखेंगे, जब तक x के मान रखते जाएंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाए, और उसके बाद हम फैक्टर तय करेंगे। अगर मान लीजिए -3 रखने से 0 आया तो x+3 एक फैक्टर होगा, उस फैक्टर का भाग लगाते हैं। एनीवेज बहुत आसानी से आपको ये फैक्टर मिल जाएंगे, इसके 3 x क्यूब है ना, x-1 x-2 x-3, a अपॉन b अपॉन c अपॉन, a कितना आएगा 5/2, b कितना आएगा -8, c कितना आएगा 11/2। अगली टाइप, ये देखिए x इंटू x+1 और x+1 x-1, तो इसमें क्या आ रहा था याद करो, a अपॉन x, b अपॉन x-1, c अपॉन x+1 और d अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x+1 दो बार आ रहा है। एबीसीडी कितना आएंगे -1 1/4 3/4 1/2, चारों आंसर देखे मैंने। तो ये फिर ये देखिएगा, अब ये क्या है सब, इसमें आप देखिएगा ये तो बनेंगे फैक्टर लीनियर, x² -3x+2 के होंगे x-1 इंटू x-2, और ये है द्विघात, a अपॉन x-1 b अपॉन x-2 और c नहीं आएगा cx प्लस डी, क्योंकि द्विघात है, cx प्लस डी आएगा। तो क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी 12/20, यानी कि 4×3 = 3/5, बी की -5/20 यानी कि -1/4, सी की -7/20 यानी कि -7/20, टी की -2/20 यानी कि -1/10। ये टाइप 6 हो गई। टाइप 7 में इस प्रकार के प्रश्न होंगे आपके सामने, ये लीनियर है लेकिन स्क्वायर है, 2 बार आएगा, ये द्विघात है, एक बार ही आएगा। कैसे, a अपॉन x-1 b अपॉन x-1 का होल स्क्वायर और cx प्लस d अपॉन x² प्लस 1। तो देखिएगा मैंने पहले वो cx प्लस d मान लिया, पहले मैंने इस बार मैंने क्या किया है बताऊँ आपको, मैंने इसको पहले मैंने ये ले लिया द्विघात, तो द्विघात कैसे लिया जाएगा, ax प्लस b, तो ax प्लस b अपॉन x² प्लस 1 प्लस c अपॉन x-1 प्लस d अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 1/2, देखो ये 1/2, b -1/2, c -1/2, d प्लस 1/1, सॉरी। ये टाइप 7 हो गई। टाइप 8, ये सारे जितने भी मैंने टाइप लिए सब प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो ये द्विघात का स्क्वायर हो रहा है, ये लीनियर है,
लीनियर है a बटा x, द्विघात है तो bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 5 आंसर आएंगे, ए बी सी डी ई। ए आएगा -1, बी आएगा +1, सी आएगा 0, डी आएगा 1, ई आएगा 1। कैसे? अगले वीडियो में। अब ये जो लास्ट टाइप है नंबरिंग, ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है भाई। दीज आर नॉट प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये इम्प्रॉपर है। कारण क्या? या तो न्यूमरेटर में एक्स की पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, या बराबर है। यहाँ देखिए पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो हम सीधे नहीं मान सकते भाई। तो हम मानेंगे कैसे? पहले तो इसके अंदर इसका भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा, यानी कि उसका जो कोशेंट आएगा 2x प्लस c आएगा। फिर जो बचा रिमाइंडर अपॉन करेंगे तो ये, उसके बाद सिंपल हो जाएगा। फिर वही काम जो पहले किया था। दो लीनियर फैक्टर है ना, ए और बी, A1 B5। यहाँ देखिएगा ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है। x इंटू एक्स आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, बराबर पावर है, भाग लगाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो भागफल आएगा 1, और उसके बाद इजीली हो जाएगा। ये सब ऐसे ही है, इसमें आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब आ रहा है, ऊपर एक्स की पावर 4 है तो भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए नीचे एक्स की पावर 2 है, ऊपर एक्स की पावर 3 है, भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा ऊपर एक्स की पावर 2 है, नीचे भी एक्स की पावर 2 है, भाग पावर बराबर बराबर ही तो भाग लगाना पड़ेगा। अब भाग कैसे लगाएंगे वो हम सीखेंगे अगले वीडियो के अंदर। सकता है मैं 2 वीडियो और बनाना पड़ेगा मेरे को। इस तरह से मैंने आपको ये, अभी और क्वेश्चन नहीं है। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, भाग लगाना पड़ेगा, सब में लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक्स 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 3 बार, एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब, बराबर पावर होने पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होती है। तो मैंने मेरे हिसाब से आज आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी करके ये क्वेश्चन बैंक तैयार किया, और कोशिश की है कि आपको मैं पार्शियल फ्रैक्शन का एक प्रारंभिक जो ज्ञान होता है वो दे सकूं, ताकि आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं। और जो बच्चे पहले से इस चैप्टर को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, और उनको तो मैंने बहुत ज्यादा बूस्टअप किया है। इतने क्वेश्चन एक साथ देखिए आपको अलग अलग प्रकार की कैटेगरी बनाकर, तो आशा करता हूँ ये आपके बहुत काम के होंगे, और आपके अच्छे परीक्षा होने की कामना करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक और शेयर करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो इसी के साथ अपनी बात पूरी करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।